और इस मावठे की बारिश ने पूरे जिले का जनजीवन का समीकरण बिगाड़ दिया है। सबसे बड़ा नुकसान उन व्यापारियों को हो रहा है जो मंदसौर मेले में अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से आए थे। उनकी दुकान जमी ही नहीं थी कि इसके पहले बारिश ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कई झूले चक्री वाले और कई व्यवसायी जो यहाँ पर अच्छे रोजगार की उम्मीद लेकर आए थे, बेमौसम की बारिश ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। 3 दिन से हो रही इस बारिश से वे और उनका परिवार पूरी तरह से बेहाल हो गए थे। मंदसौर मीडिया के द्वारा लगातार उनकी समस्याओं को मुखरता से प्रसारित और प्रकाशित किया जा रहा था। इस बात का संज्ञान लेकर आज मंदसौर के विधायक विपिन जैन मंदसौर पशुपतिनाथ के मेला ग्राउंड पर पहुंचे और वहां पर परेशानियों से जूझ रहे व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से और गंभीरता पूर्वक चर्चा की। व्यापारियों ने उन्हें बताया कि इस बारिश के मौसम में उनका परिवार पूरी तरह से परेशान हो गया है। व्यवसाय की बात तो दूर की है, वे रोजी रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पा रहे हैं। इस पर विधायक विपिन जैन ने उनकी मदद का आश्वासन दिया और कहा कि वे पूरी तरह से व्यवसायियों के साथ में हैं और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। वहीं पर नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुजर भी आज इन व्यवसायों से मिलने के लिए पहुंची और इनकी समस्याओं को जाना। रमा देवी गुजर ने कहा है कि आसपास की धर्मशालाओं के अंदर इनको ठहराया जाएगा और भोजन पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। अन्य कई जनप्रतिनिधि भी आज इन व्यवसायों की हालत देखकर उनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे। कुल मिलाकर एक अच्छा संकेत है कि मंदसौर के प्रथम श्रेणी के कहे जाने वाले जनप्रतिनिधि मेला प्रांगण में पहुंचकर इन व्यापारी व्यवसायों की समस्याओं को गंभीरता से सुन रहे हैं और सहानुभूति पूर्वक उनको दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मेले के बारे में जी भैया, तो मौसम की मार है, इसमें नगर निगम का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है हमको। अभी अभी कल पूरा तालाब भरा हुआ था, आज पानी से पूरा पंप लगा लगा के नदी में पानी खाली हो गया है। जैसे ही पानी रुकेगा हमको पूरी उम्मीद है कि हम भी मेले में जल्दी से जल्दी काम करा के मेला टाइम पे चालू कर देंगे। बस ये मौसम की मार से अब इसमें किसी की नहीं हो सकती है। और तालाब था, पूरा तालाब खत्म कर दिया। 2 दिन पहले इस ग्राउंड की स्थिति ऐसी नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। आज हमारी गाड़ी आ पा रही, गाड़ी खाली हो पा रही है, तो नगर निगम के सपोर्ट से हुआ है। नमी और कीचड़ भी अधिक। वो कीचड़ है तो वो 1-2 दिन की अगर धूप निकल जाएगी उसके बाद हम हमारी फिटिंग चालू कर देंगे। तो थोड़ा सा बस वो मौसम है, अब इसके आगे किसी का हाथ नहीं। आगे बढ़ना चाहिए, मांग करिए आप। वैसे हमने मांग यही रखी है कि आगे मेला बढ़ना चाहिए और हर साल हमारी मांग पूरी भी होती है। तो हमको यही उम्मीद है कि अध्यक्ष जी इस बार भी हमारा मेला आगे बढ़ाएंगे और जो ये दिन खराब हो रहे हैं इन दिन की पूर्ति हमारी आगे 1 हफ्ते 10 दिन मेला बढ़ा के वो पूर्ति हमारी कर दी जाएगी। तो हमसे वगैरह आए थे, आपसे मिले हैं? आए साहब, मिल के गए और सब व्यवस्था देख के भी गए। व्यवस्था भी हमारी गाड़ियों की करी उन्होंने, नगर पालिका ने सब करके गए। गाड़ियाँ भी हमारी खाली होगी। अब तो 1-2 रोज में मौसम साफ होगा तो हमारे फिटिंग का काम चालू हो जाएगा। ट्रैक्टर से निकलवाई भी सही है ना। कि 1 तारीख से भगवान पशुपतिनाथ जी का मेला प्रारंभ हो रहा है और ये सारे दुकानदार, झूले चक्री वाले, दुकानों वाले 7-8 दिन पहले आ जाते हैं और ये इनकी टेंट तंबू लगा के और इनकी व्यवस्था जमाते हैं। लेकिन करीब 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण न तो इनके टेंट तंबू लग पा रहे हैं और चारों ओर क्योंकि ये काली मिट्टी है तो इसके अंदर पानी भर चुका है। तो नगर पालिका को इनको अस्थायी कहीं भी अभी रहने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको खाना बनाने में भी दिक्कत आ रही है। तो रेस्ट हाउस से भगवान पशुपतिनाथ जी का वो है, ये खोल देना चाहिए और इनको आर्थिक रूप से भी इनकी जो दुकानों का किराया इनसे लिया जा रहा है उसमें भी मेरे हिसाब से इनको रिलीफ देना चाहिए। आप आज यहाँ पहुँचे, आपने भी इनसे बात करी है कि भाई आपकी जो व्यवस्था की है, जो आगे मैं बात करूँगा और व्यवस्था की जाएगी आपके। नहीं, आज नगर पालिका सीएमओ और कलेक्टर मैडम से बात करेंगे और जो भी इनकी मदद हो सकती वो यथासंभव मदद कराने का प्रयास करेंगे। इस बारे में क्या कहना है? आज हम ये झूले और चक्री वालों की समस्याओं को सुनने के लिए आए थे, क्योंकि 2 दिन से बहुत चल रहा था कि उनको बहुत समस्याएं आ रही है, उनका कोई देख रेख नहीं कर रहा है। पर जिस दिन से बारिश होने लगी है उसी दिन से पूरे मेले समिति से के सदस्य और हम लोग पूरा टाइम उनको कंडक्ट कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं। उनको इतनी ज़्यादा कोई समस्याएं नहीं है। अगर बारिश तेज़ होती है तो सिर्फ रहने की दिक्कत हो रही है, जिसके लिए बात हो चुकी है, रेस्ट हाउस में बातें हो चुकी हैं। तो बस कृपा करके सबसे यही आशा करते हैं कि सहयोग करें,
ना कि अफवाहें फैलाएं। उनको खुद को कोई इतनी दिक्कत नहीं, अगर बारिश कम हो जाती है तो वैसे ही मिट्टी सख्त हो जाएगी, सूख जाएगी, उनका काम करेंगे। पर अगर नहीं बारिश नहीं रुकती है तो वही मेन चीज़ है, उनके लिए रहने की व्यवस्था पूरी कर दी गई है, उनको खाने की कोई परेशानी नहीं है। और अगर आती है तो बाकायदा नगर पालिका की पूरी परिषद और मेला समिति के पूरे सदस्य, नगर पालिका का पूरा अमला 24 घंटे उनके लिए खड़ा है, क्योंकि वो बाहर से आए अतिथि हैं और अतिथि का ध्यान रखना हमारे लिए परम कर्तव्य है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि ये प्राकृतिक जो आपदा है उसमें राहत करे, सबको अपना अपना सहयोग करे, बस। मैम जहाँ मेला लगता है पर देखने में आ रहा है कि अधिक कीचड़ हो गया, जलभराव भी है, वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हो उसको लेकर क्या व्यवस्था है? जल भराव की स्थिति है तो ज़मीन भी पानी छोड़ रही है, क्योंकि नीचे से नमी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो जब तक थोड़ी सी मिट्टी ना सूखी होगी, जब तक हम मोरम और चूरी नहीं डाल सकते, क्योंकि मोरम डालेंगे वो अंदर धसेगा। तो थोड़ा सा अगर मिट्टी में सूखापन आ जाएगा तो उसमें मोरम और चूरी की व्यवस्था कर दी जाएगी, मिट्टी को बिल्कुल स्वस्थ बना दिया जाएगा, क्योंकि मिट्टी में चिकनी फिसलन होती है, ये मिट्टी का नेचर है। तो उसके लिए चूरी और मोरम की व्यवस्था की जाएगी, पर अभी नहीं की जाएगी क्योंकि अभी मिट्टी पानी छोड़ रही है। जब तक थोड़ा सा नहीं सूखेगा तब तक नहीं डल पाएगा। पर बिल्कुल बाकायदा मेले में हर चीज़ का व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा, पूरी ग्राउंड पे रखा जाएगा। नगर पालिका का अमला 24 घंटे यहाँ प्रेजेंट है, आप कभी भी आके देख सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। मेला आगे बढ़ा जाएगा? अब ये निर्भर करता है कि कितना चलेगा। अगर लेट चालू होता है बारिश की वजह से तो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि किसी का नुकसान ना हो, सब अपने फ़ायदे के लिए आते हैं तो सबका फ़ायदा हो, बस इसे। धन्यवाद। पटोत्सव के साथ ही कार्तिक मेले का शुभारंभ होता है और हमारी जो नगर पालिका है उनकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ कंप्लीट थी, लेकिन प्राकृतिक इंद्रदेव की जो अचानक से उनका आगमन हुआ तो उसको लेकर के जो यहाँ ये जो व्यवसायी आए हैं, चाहे वो झूला व्यवसायी हो, दुकान व्यवसायी, जितने भी, अब थोड़ी दिक्कतें उन्हें लग रही है। और हमारा प्रयास है, सवेरे से हमारे जो समिति के सदस्य हैं, सभापति हैं, वो सब यहाँ आके और इन लोगों से बातचीत कर रहे थे, इनकी समस्याओं को सुन रहे थे। और अभी हम सब फिर से आए हैं यहाँ और इन सब से बातचीत की है। तो वैसे तो अगर पानी ज़्यादा नहीं बरसता है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद हमने इनसे इनके रहने के लिए कहीं व्यवस्था कर रहे हैं, रेस्ट हाउस है या जहाँ भी अतिथि गृह है वहाँ। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, पानी अगर नहीं रुकता है तो इनके भोजन की भी व्यवस्था करेंगे। ऐसा सभी समिति के सभी सभापति सदस्यों का और हमारे उपाध्यक्ष जी भी आई हैं, तो हम सबका यही प्रयास है कि क्योंकि ये यहाँ अपना व्यवसाय करने आते हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी में, तो हम सबका ऐसा प्रयास और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इन्हें कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा और अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। ऐसा हम सब 2 दिन और शेष बचे हैं, अभी तक मेले में दुकान भी नहीं लगी, झूले चक्र भी लगे, क्या मेला आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये आने वाले समय पे निर्भर है, पर अभी तो शुभारंभ तो जिस दिन पटोत्सव के दिन है उसी दिन से शुभारंभ तो होगा, लेकिन क्या झूले जो लगते हैं तो वो सख्त मिट्टी में लगते हैं, तो अभी इन्हें 2 दिन और लगेंगे। जब तक कि मिट्टी सख्त नहीं तब तक ये झूले का निर्माण नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बढ़ भी सकता है मेला आगे। धन्यवाद। यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था का लेकर क्या? अभी यहाँ अध्यक्ष महोदय, मेला सभापति और सदस्य, पार्षद, सभी लोग आए हैं यहाँ पे मौका मेला देखने। अभी क्या बारिश की वजह से कीचड़ वगैरह तो हो ही रहा है, तो वो थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद में देखते हैं मोरम वगैरह जितने आवश्यकता अनुसार लगेगी, मोरम वगैरह डाल के रोलर वगैरह घुमा देंगे। और बाकी इनके रहने की व्यवस्था, यहाँ पे अतिथि गृह है, वहाँ पे बात हो गई है। अभी यह निःशुल्क की बात कर रहे हैं, निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। सर, देखने में आ रहा है कि 1 दिन और शेष बचा है, अभी तक दुकानें नहीं बनी है, तो क्या मेले को आगे बढ़ाया जाएगा? मेला तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इतने सामान वगैरह ला रखा है, तो अभी इनने पैसा भी लगाया है। जैसे इनके जमा हुए 1-1 झूले के 1-1 लाख रुपए जमा हुए हैं, तो कुछ तो इनको कमाना पड़ेगा ना, तो इसलिए बढ़ाना ही पड़ेगा मेला।